नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो फिलहाल देखिए तो अगले 24 घंटों के दौरान या अगले 72 घंटों तक लगभग मौसम शुष्क ही बना रहेगा, यानी 12, 13, 14, कुछ 15 तक भी। लेकिन फिर भी 15 से कुछ जगहों पर मौसम बदलेगा। कुछ खंड वर्षा की शुरुआत होगी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें तो लगभग अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क है। जो फसल कटाई का कार्य किसान भी करना चाहते हैं अब आगे, उनके लिए फसल कटाई के लिए मौसम चलावास के द्वारा फसल नहीं कटाई करने की सलाह दी जाती है। यानी अब तक जो फसल कटाई हुई है उसको इकट्ठा करके ढकने का कार्य, थ्रेसिंग का कार्य कर ले। मौसमी प्रणाली में देखकर WD एक बना हुआ था, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ रहा है आगे। एक WD अब अफगानिस्तान के लगभग पश्चिमी मध्य भागों के करीब पहुंच रहा है, और इससे प्रेरित एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र राजस्थान और पंजाब के मृदुल क्षेत्रों के आसपास, पश्चिम के आसपास जो है उभरने की संभावना फिलहाल सर्कुलेशन के रूप में है। वहीं एक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर भी बना हुआ है। यानी आने वाले दिनों में अगर दोनों ही प्रभावी होते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम से लगाकर उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की गतिविधियां WD के कारण देखने को मिलेगी। वहीं अरब सागर में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है, और जेट के दक्षिण में एंटी साइक्लोन की स्थिति यह कह सकते हैं एक उच्च दबाव का क्षेत्र संपूर्ण मध्य भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक अपना प्रभाव डाले हुए हैं और शुष्क मौसम की स्थिति बनाए हुए हैं। जैसे ही जेट का झुकाव राजस्थान, मध्य प्रदेश की और गुजरात की ओर दक्षिण में होगा, ये यहाँ से हट जाएगा और दक्षिण पश्चिम से बढ़ने वाली हवाएं ऊंचाई तक नम हवाओं के साथ राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करेगी, और उसकी वजह से लगभग 15 तारीख से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत है। यानी 14 तारीख की रात्रि के आसपास से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के करीब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर वर्षा की गतिविधियां या कहे WD का असर शुरू होगा, और 15 तारीख से लगाकर 18 तारीख के मध्य पहला WD रहेगा और इसका असर जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद 19 से लगाकर 22-23 अक्टूबर के मध्य भी एक और WD है, उसका असर देखने को मिलेगा। यानी 2 WD है और दोनों का लगातार एक के बाद एक का असर राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान बढ़कर 39.14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया चला मारोड़ जंक्शन में। न्यूनतम तापमान 19.20 डिग्री सेल्सियस, यानी दोनों ही तापमानों में वृद्धि हो रही है। आर्द्रता अधिकतम 77% रही, न्यूनतम आर्द्रता 41%। वायु दबाव कुछ घटकर 1015 मिलीबार के आसपास दर्ज किया जा रहा है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम से 7 किलोमीटर के आसपास दर्ज की जा रही हैं। हालांकि ये अधिकतम है, लेकिन सामान्य हवाएं 1 से 2 किलोमीटर के आसपास, कभी शांत मौसम भी है। जवाई बांध का गेज देखें तो पूर्ण भराव क्षमता के आसपास, और लगातार जल निकासी जवाई बांध से की जा रही है। अब फसलों की कटाई को लेकर अगर बात करें तो पाली के अरावली रेंज में मारवाड़ जंक्शन सोजत में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जो किसान भाई कर रहे हैं, जो अब आज आखिरी की फसल कटाई कर सकते हैं। कल से मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य बिल्कुल ना करें। आज कटी हुई फसलों को परसों तक, यानी 13 तारीख 14 तारीख के मध्य उसको इकट्ठा कर लेवे और बोरों में भरने का कार्य जरूर करें। यानी 15 तारीख तक या 15 के पहले पहले आप ये कार्य करते हैं तो फसल खराबी की संभावना नहीं के बराबर है, नहीं तो उसके बाद फसल खराबी की संभावना है। इसलिए मेहंदी की फसल की कटाई के लिए आज 12 अक्टूबर अंतिम दिन मानकर चलिए, उसके आगे आप फसल बिल्कुल भी कटाई नहीं करें। इसके अलावा अन्य फसलें हैं जो कटाई कर रहे हैं किसान भाई, जैसे ज्वार कहीं खड़ी है, कहीं बाजरा खड़ा है जो हरे चारे के रूप में खड़ा है, और उसको कटाई करके पशुओं के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, तो वह कटाई करने का कार्य आज से बिल्कुल बंद रखें, क्योंकि ये सूखने वाले नहीं हैं और कम से कम सप्ताह भर तक आप खेतों में रखते हैं तो होने वाली बारिश से इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और पशुओं के लिए चारे की कमी रहेगी। तो ये फसल कटाई का कार्य भी बिल्कुल ना करें। अब जो फसलें जैसी खड़ी हैं उसको खड़े रहने दें, और आने वाला ये सप्ताह यानी 15 से लगाकर 22-23 अक्टूबर का समय निकल जाए, उसके बाद फसल कटाई का कार्य करें। और उसके पहले अगर अब कोई बिजाई का कार्य भी करना चाह रहा है, चने की बिजाई या सरसों या तारा मीरा की बिजाई का कार्य, वह भी इस मौसमी सिस्टम को देखते हुए, यानी लगभग संपूर्ण राजस्थान में वर्षा की गतिविधियाँ इस सिस्टम से होगी। हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, तो कहीं कहीं पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मध्यम से लेकर भारी, एक आध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी कहीं कहीं दर्ज होने की संभावना है। लेकिन फिर भी कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना रहेगी। यानी शुष्कता के बीच बौछार बूंदाबांदी होने से बिजाई की हुई फसल उगने में जो है उसमें समस्या, यह कह सकते हैं रोड होने की समस्या रहेगी। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो बिजाई का कार्य आप करना चाह रहे हैं और आने वाली वर्षा से आपके क्षेत्र में इसका
किस प्रकार प्रभाव पड़ सकता है उगने वाली फसल पर, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अगर बुवाई करते हैं तो आने वाली सीज़न में आपको अधिकतम सफलता मिल सकती है उगाव के समय से ही। उसके बाद आने वाले WD किस प्रकार वर्षा देंगे आने वाली सीज़न में, उसकी भी जानकारी देते रहेंगे लगातार। फिलहाल वर्तमान में देखें तो यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग और पाली, उदयपुर, कोटा संभाग की ओर भी वर्षा की गतिविधियाँ बांसवाड़ा संभाग सहित तो देखने को मिलेगी। यानी लगभग संपूर्ण राजस्थान, कुछ गुजरात, मध्य प्रदेश तक वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी। कुछ महाराष्ट्र के इलाकों तक, उत्तर पश्चिम के इलाकों तक भी 19 से लगाकर 22 वाले WD के आसपास से लगाकर भी कुछ छोट-मोट वर्षा की संभावना रहेगी। और आर्द्र हवाओं का प्रभाव अरब सागर से अब लगातार बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें तो विशेषकर वर्षा का जो दौर रहेगा वो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान के आसपास देखने को मिलेगा। यानी बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर, वहीं यहाँ पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर से लगाकर जयपुर, नागौर के क्षेत्र हैं। तो इसके अलावा जालोर, पाली, सिरोही में भी यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ होगी। हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा बादलों की आवाजाही या बूंदाबांदी के बीच में। लेकिन विशेषकर वर्षा की गतिविधियाँ प्राप्त होने वाली है बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन सभी क्षेत्रों में अजमेर से लगाकर जयपुर की ओर अच्छी खासी बारिश, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा भी होगी। लेकिन एक समान वर्षा, मध्यम से तेज वर्षा की संभावनाएं भी पश्चिमी राजस्थान में दोनों WD से मिलकर बन रही हैं। और आने वाले दिनों में देखें तो मौसमी हलचल लगातार बढ़ती रहेगी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में भी। और MJO की स्थिति और IOD लगातार पॉजिटिव हो रहा है और काफ़ी अच्छी स्थिति में IOD की स्थिति इस समय बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में हलचल बढ़ेगी। उम्मीद है अरब सागर में चौथे सप्ताह के आसपास तूफान के उभरने जैसी स्थिति होगी, तो वहीं उसी समय बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही स्थिति उभरने की संभावना है। यानी अक्टूबर महीने का जो चौथा सप्ताह है, यानी 21-22 तारीख से लगाकर आगे आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान बनने के लायक जो स्थितियाँ होती हैं वो फिर से बनने लग जाएगी, जिससे ये संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी कि अब अक्टूबर के अंतिम दिनों में तूफान के उभरने की स्थितियाँ अनुकूल रहेगी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, जिसमें उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर तूफान उभरने की संभावनाएं अब फिर से बढ़ने लगेगी। और उसका ट्रैक क्या रहेगा इसकी भी जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी धरातलीय स्थितियाँ हैं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की, अरब सागरीय क्षेत्रों के आसपास की बात करें तो बनने वाले सिस्टम अरब सागर में अगर बनते हैं तो उसका ट्रैक ज़्यादातर जो है संभावनाएं उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर रह सकती है। लेकिन फिलहाल ये कब बनेगा, लेकिन उम्मीद चौथे सप्ताह की लग रही है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।